दर्शकों, अभी लाइव हूं पलवल के पलवल हतीन मार्ग से, और हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी कि हतीन का रोड टूटा हुआ है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज वही हादसा हो गया है। आप देख सकते हैं कि एक गरीब जो हतीन की साइड से आ रहा था, आज उसका देखिए कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये HSRDC का रोड है, यानी कि हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कोई विकास है या विनाश है, इसकी तस्वीर आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये देखिए, मैं ट्रक का नंबर दिखा देता हूं और ट्रक के लोगों से भी बात करवाने का प्रयास करूंगा। ये वो भाई हैं जिनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। अरे अच्छे दिन थे इनके जो इनकी जान बच गई, अन्यथा ऐसे हादसे में जान कैसे बच सकती है। HR73A2127 ये नंबर है गाड़ी का, और ये GSP से भरा हुआ था, यानी कि जो रोड़ी होती हैं उनके माल को ला रहा था। आइए मैं आपकी बातचीत करवा देता हूं कि ये क्या कारण हुआ है। भाई साहब से भी मैं पूछूंगा। भाई साहब 1 मिनट में आप मुझे देना, क्या नाम भैया आपका? शकील है जी। शकील, कहाँ के रहने वाले हो? उटावड़ गांव के। उटावड़ से रहने वाले हो। भैया कैसे हुआ ये हादसा? सर वो रोड में वो लाइन है ना, वो खड्डा बना हुआ है जो जी, उसको टेपर में आई गाड़ी, हाँ, अनबैलेंस हो गई, उससे ही गिरी है जी। वो अच्छा उससे जी। तो भैया एक बात बताइए, किसी और को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है? मेरे कंडक्टर के भी लगी है जी। कंडक्टर को भी लग गई? हाँ जी। अच्छा, कितने बजे का हादसा है? तकरीबन 2 बजे का है जी। रात को 3 बजे का। रात को 3 बजे का हादसा है। जी जी जी। मैं स्थानीय लोगों से भी बातचीत करूंगा जो यहाँ से रोजाना निकलते हैं कि क्या आखिर कारण हो सकता है इस डंपर को पलटने का। देखिए ये डंपर, इसके जितने भी टायर हैं ऊपर हो गए हैं। और ऐसे ही बड़ा हादसा अभी नूह रोड पर हुआ था। मंडकोला के एक युवक की जान गई, उससे पहले बढ़ा के देवेश की जान गई। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी, कहाँ के रहने वाले? घररोट गांव से। घररोट गांव से हैं आप? डेली निकलते हैं इस रोड से? डेली निकलता हूं। अच्छा एक बात बताइए, देखिए डंपर से बड़ा हादसा हुआ है, क्या कारण मानते हैं आप? ये गड्ढे का कारण है। गड्ढे का कारण है? कारण है। अच्छा कब से है रोड में? ये काफी दिन से गड्ढा है। काफी दिन से है? दिन से। क्या हमारे प्रशासन की आंखें बंद है या सो रहा है? सो रहा प्रशासन। प्रशासन सो रहा है। स्थानीय नेता भी हैं, बहुत से नेता इससे जाते हैं सड़क से। सब सोए हुए हैं। सब सोए हुए हैं। हर सड़क पे यही हाल है। तो ये विकास है या विनाश है? विनाश है। विनाश हो रहा है। हाँ, अच्छा, किसी के परिवार के सदस्य की अगर जान चली जाती तो क्या होता भाई साहब? कमाने वाला ये है, ये बंदा अगर मर जाता तो उसके बच्चे कौन पालता, इसके माँ बाप का क्या हाल होता? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, कितने दिन हो गए हैं इस सड़क को टूटे हुए? इसको काफी दिन से ये गड्ढा है, और ये गड्ढे की वजह से ये गाड़ी अनबैलेंस हुई है, तभी ये गाड़ी वो पलटी है। हाँ, बैठी हुई है यहाँ से। ये गड्ढा बहुत ज्यादा है इसमें, कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है मिस्टेक। दर्शकों, मैं फिलहाल खड़ा हूं पलवल के हतीन उटावड़ नूह रोड पर, और इस रोड पर देख लीजिए, मैं कितनी बार कह चुका हूं, 2 मैंने वीडियो भी बनाई है इस रोड पर कि बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। अरे कम से कम रोड नहीं बना सकते तो कम से कम इन गड्ढों को तो भर सकते हैं, किसी की जान तो ना जाए। अब अगर ये इतनी बड़ी सवारी है, जयपुर के अंदर एक हादसा हुआ है, आपको बता देता हूं, उसमें एक डंपर वाले ने 15 गाड़ियों को कुचल दिया। किस कारण से? कारण कोई भी हो सकता है, परंतु डंपर तो ये भी बड़ी गाड़ी थी, अगर इसके सामने कोई होता तो कैसे बच जाता। ये तो ईश्वर की कृपा रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। भाई साहब मेरे हिसाब से आप कंडक्टर हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्फर है जी। भाई क्या नाम है? इफ्फर। कहाँ के रहने वाले हो? उटावड़ के जी। उटावड़ के रहने वाले हो। अच्छा भैया, ज्यादा चोट तो नहीं आई है? क्या क्या कारण मानते हैं एक्सीडेंट का? गड्ढा का ही कारण। गड्ढे का ही कारण है? हाँ जी। सड़क में गड्ढा है? हाँ जी। उसमें आपकी गाड़ी चली गई? हाँ, जट टायर उठ गए। टायर उठ गए? क्योंकि देखिए भारी गाड़ी है, लोड भरा हुआ था, इसलिए गड्ढे में जाने के कारण गाड़ी इम्बैलेंस हो गई और ये पलट गई। ये देखिए लोहे का एक एंगल यहाँ पर खड़ा है, ये देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे। अगर इसमें गाड़ी का ये कैबिन लग जाता तो ये जो 2 बेचारे भाई हैं, ये जो 2 भाई है, आज इस दुनिया में नहीं रहते। और इनके घर की जिम्मेदारी क्या प्रशासन ले लेता? क्या हमारे स्थानीय नेता ले लेते? क्या इनके घर को चलाने की जिम्मेदारी कौन लेता? आज ये भाई जीवित हैं, बड़ी अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है, परंतु स्थानीय नेताओं को और हमारे प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। किस बात के लिए तुम सरकारी तनख्वाह ले रहे हो? ये देखिए पूरी तरह से ये ट्रक डैमेज हो चुका है और ये इसमें माल भरा हुआ था। और मैं पीछे दिखा देना चाहता हूँ, आइए भाई साहब एक बार,
वो गड्ढा दिखा देते हैं, जिस गड्ढे की पूरी तरह से ये गाड़ी पलट गई है। इनका कई लाख रुपए का नुकसान तो इस गाड़ी का हुआ है। अब शायद ये दूसरी गाड़ी पता नहीं खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, परंतु जो नुकसान इनका हुआ है, ये देखिए जितनी भी गाड़ियां आती हैं उनका ये माल यहाँ क्यों बिखरता है, क्योंकि यहाँ गड्ढा है और गड्ढे से बचाने के लिए जब ये साइड लेते हैं तो उनकी गाड़ी में जो भी माल भरा हुआ रहता है उसकी वजह से बिखर जाता है। ये तो अच्छी बात रहती है। जी भाई साहब, यहाँ से घिसट गई। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी, जो ये गटर के वजह से ये गटर बनाई गई थी, जब किसी टाइम पहले इसके रोड बैठा हुआ है, इसकी वजह से अनबैलेंस हो जाता है इधर गाड़ी को। हम भी डेली जाते हैं यहाँ के निकल के, यहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है, इसका बैलेंस बिगड़ गए, कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी, इस वजह से घटना हुई है। जी जी, दर्शकों देख लीजिए, ये रोड HSRDC के द्वारा बनाया गया है और ये सोहना, पलवल और दिल्ली आगरा हाईवे को जाता है। आज एक गरीब का देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया है और बड़ी मुश्किल से इन लोगों की जान बच पाई है। अब इनका परिवार आया है, रात के 3 बजे एक्सीडेंट हुआ है। ये जितनी भी सवारियां आ रही हैं ये यहाँ से बचाती हुई आती हैं। भाई साहब आइए मेरे साथ, वो गड्ढा दिखाइए एक बार, आ जाइए, आइए आइए। मैं आपको दर्शकों वो गड्ढा दिखा देता हूं जिसकी वजह से हथीन और पलवल रोड पर हादसों का डर बना हुआ है। ये जो गड्ढे हैं ये पलवल से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो PWD ने लाइन बिछाई थी सीवरेज की, वहां पर वो जगह बैठ चुकी है, रोड धंस चुका है। ये देखिए, ये मेन रोड है, यहाँ तक तो 4 लेन है और यहाँ के बाद ये 2 लेन शुरू हो जाता है। यहाँ आकर ये सारा रोड बैठ चुका है। ये देखिए, ये कम से कम 1 से 1.5 फीट रोड बैठ चुका है। आराम से भैया, आपको मैं वो गड्ढा दिखा देता हूँ जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये देखिए, ये वो जगह है, आपको कैमरे में दिखाई नहीं देगी, परंतु ये कम से कम 1 फीट ऊंची है, 1 फीट नीची है, 1 फुट ऊंची है। इस तरह से उबड़ खाबड़ ये जगह बनी हुई है। ये आप देखिए, अब आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए, ऊपर नीचे। जब ये डंपर आते हैं तो इसको बचाने के चक्कर में, वहां से अगर कोई आता है तो इसको बचाने के चक्कर में या तो इधर लेता है, ये जो कांटा बना हुआ है धर्म कांटा, या तो इधर लेता है और या उधर लेता है। ऐसे ही पीछे सीवरेज के ढक्कन टूटे हुए हैं। किसी दिन भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब मौसम बदलने वाला है, सर्दियों का मौसम आ जाएगा, रोड में किसी को कोई गड्ढा नहीं दिखेगा। अगर किसी का हादसा होता है तो FIR किस पर दर्ज होगी? क्या प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर FIR दर्ज होंगी या फिर स्थानीय नेताओं पर FIR दर्ज होंगी? जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें। नमस्ते भैया, नमस्ते, ठीक हो जी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाखों लोग यहाँ से अपनी ड्यूटी जाते हैं, अपनी नौकरी जाते हैं। ये रोड सीवरेज बिछने के कारण पूरी तरह से बैठ चुका है और ये हादसा उसी की वजह से हुआ है। दर्शकों, आप वीडियो को शेयर करें, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं। आखिर अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसी प्रकार से हमारा प्रशासन सोता रहेगा? रायपुर गांव के पास की ये घटना है। गड्ढों का विकास हो रहा है पलवल के अंदर, लापरवाही उजागर हो रही है, फिर भी हमारा प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि यहाँ के नेता और यहाँ का प्रशासन कब सुधरेगा? कौन सुधारेगा इनको? पूरे देश का विकास हो गया, परंतु हमारे पलवल क्षेत्र का इसी तरह से लापरवाही के कारण लोगों की मौत हो रही है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, सब नेतागिरी कर रहे हैं, सब अपने दफ्तरों में बैठ के चाय कॉफी पी रहे हैं। किसी को भी परवाह नहीं है हमारे पलवल के लोगों की। दर्शकों, इस वीडियो को आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब रुकिए, आप रुकिए। भाई साहब, इस रोड के बारे में क्या कहेंगे, पलवल हथीन मार्ग के बारे में? भाई साहब, रोड के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ रोजाना हम निकलते हैं, इतनी दिक्कत आ रही है
और बहुत ज्यादा कई जैसे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। ऐसे ही एक पहले अभी कल परसों एक स्कूटी से गिर गया था यहाँ इस रोड पे, और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। अच्छा, रोजाना ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, क्या कारण भाई मानते हैं? साहब कई बार तो ये ड्राइवर वगैरह को नींद आ जाती है। हाँ, कई बार अच्छा, पीछे जो गड्ढे हैं, हाँ, पीछे जो सीवरेज के ढक्कन मैन होल टूटे हुए हैं, ये भी मेन कारण है। अच्छा, सड़क धंस गई है। हाँ, सड़क धंस गई है। हमारे प्रशासन को क्यों नहीं दिख रही है? बिल्कुल, प्रशासन की लापरवाही बहुत ज्यादा है और बहुत मतलब गड्ढे इसमें सड़क में बने पड़े हैं। जी जी, कोई अपील करना चाहोगे? अपील ये करना चाहेंगे कि सरकार इस पे ध्यान दे, गवर्नमेंट प्रशासन इसमें ध्यान दे। लोगों की जान माल जो जा रही है, जो नुकसान हो रहा है, उसकी बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को बहुत ज्यादा। देखिए, हम अपने देश को चाइना से, अमेरिका से, जापान से कंपेयर करते हैं। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि हमारे लोगों की जान जा रही है? अभी 2 लोगों की जान चली गई नूह रोड पर, एक तो बढ़ा के लड़के की और एक आज 2 दिन पहले मंडकोला के लड़के की। 21 साल के जवान लड़के की मौत हो जाती है। क्या किसी को शर्म नहीं आती? किसी को शर्म नहीं आती। चुनाव में आते हैं, बाकी उसके बाद किसी को ध्यान नहीं रहता। जी जी, और झूठे वादे करने आते हैं, बाकी सब अपना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इन लोगों का भी कहना यही है कि दुर्घटनाओं से किसी नेता को, किसी अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब तो वो सत्ता की मलाई मार रहे हैं। ऐसे समय में उनको जनता की फिक्र नहीं है, केवल उनको जनता की फिक्र की सोच आती है चुनावों के समय में, जो काम वो बखूबी करते हैं। इस वीडियो को एक बार फिर शेयर कर दीजिए दर्शकों, आप लोगों की ही जिम्मेदारी है उन अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की। शायद उनको हो सकता है अब की बार कुछ शर्म आ जाए। वीडियो को शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।